हेलो एवरीवन, मैं राहुल। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे फ्यूचर्स को देखा जाए और कैसे फ्यूचर्स को ट्रेड किया जाए। हालांकि फ्यूचर्स के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी है, बट अब हम लोग देखने जा रहे हैं फ्यूचर्स को कैसे देखा जाता है, आइडेंटिफाई कैसे किया जाए कि इक्विटी मार्केट कैसा दिखता है और फ्यूचर मार्केट कैसा दिखता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैंने अपना ये एंजल का प्लेटफॉर्म मैंने ओपन कर लिया है और बेसिकली यहाँ पर मेरा चार्ट चल रहा है निफ्टी का, ये स्पॉट का चार्ट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने चार चीजें ऐड करके रखी हुई है। वॉच लिस्ट में मैं गया, वॉच लिस्ट में आजकल नई अपडेट हो गई है वॉच लिस्ट। ठीक है, वॉच लिस्ट के अंदर आप लोगों को बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें दिखने वाली है। जैसे कि यहाँ पर एक टैब दिया हुआ है जिससे वॉच लिस्ट पूरी तरीके से एक्सपांड हो जाती है, एक टर्मिनल की तरह दिखता है ये। ठीक है, अब इस वॉच लिस्ट के अंदर मैंने आप लोगों को चार चीजें ऐड करी हुई है। पहला इसके अंदर जो चीज है, पहला आप लोगों को दिखेगा निफ्टी का स्पॉट रेट है। ये निफ्टी का स्पॉट रेट है। ठीक है, जो कि आज का भाव है 21,951 रुपए, जो कि 247 रुपए गिर के बंद हो गया। ओवरऑल 1% का नेगेटिविटी के साथ बंद हो गया। वॉल्यूम में आ रहा है जीरो, ओवाई में आ रहा है जीरो। ओपन प्राइस इसका ये रहा, प्रीवियस क्लोजिंग, हाई लो, 52 वीक का हाई, 52 वीक का लो और एवरेज प्राइस ये सब न्यूट्रल है क्योंकि ये स्पॉट है। ठीक है, अब बेसिकली नीचे के तीन आप कॉन्ट्रैक्ट देखिए। दिस इज व्हाट, दिस इज अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हम लोग ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं क्या होते हैं। हर महीने का आखिरी गुरुवार फ्यूचर इंडेक्स या फिर स्टॉक इंडेक्सेस के एक्सपायरी डेट होती है और इनके कॉन्ट्रैक्ट की आखिरी तारीख होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं वायदा कारोबार के आखिरी ट्रांजेक्शन की डेट। ठीक है, अगर मैंने निफ्टी का फरवरी का कोई कॉन्ट्रैक्ट ओन किया है जो कि कल यानी 29 फरवरी को एक्सपायर होने जा रहा है, उसका आगे कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा। अगर मैं आज खरीदूंगा तो आज 28 फरवरी, 28 फरवरी के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा 29 फरवरी तक, जिसके लिए मुझे भाव देना पड़ रहा है 21,895 रुपए, यानी करंट भाव से भी उसका भाव जो है वो कम है। ठीक है, अगर मैं निफ्टी को ओन करना चाह रहा हूं मार्च के आखिरी कॉन्ट्रैक्ट तक, यानी मार्च के आखिरी गुरुवार तक, जो कि उसकी एक्सपायरी डेट है। ठीक है, उसके लिए मुझे 22,046 रुपए देना पड़ेंगे, यानी करंट भाव से मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। अगर मुझे निफ्टी खरीदना है अप्रैल के कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर तो मुझे 22,190 रुपए देना पड़ रहा है। ये वहां का मेरा कॉन्ट्रैक्ट, ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट रेट्स हैं। ठीक है, आज मार्केट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 सवा 1% गिरा है। फ्यूचर भी देखो गिरा है, स्पॉट से ज्यादा फ्यूचर गिरे हुए हैं क्योंकि फ्यूचर्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसके अंदर डिमांड एंड सप्लाई थोड़ा सा क्या होता है कि ज्यादा होता है, बिकॉज ऑफ निफ्टी को खरीदना बेचना इन्हीं कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर पड़ता है। ठीक है, ये इंडेक्स ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा वॉल्यूम, वॉल्यूम दिख रहा है। देखो तीनों कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वॉल्यूम है। एक में वॉल्यूम दिख रहा है 73 लाख, एक में वॉल्यूम दिख रहा है 59 लाख और एक में वॉल्यूम दिख रहा है 3.9 लाख। ठीक है, उसके पास में आ गया ओवाई। ओवाई का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट। कितने कॉन्ट्रैक्ट अभी भी इन तीनों कॉन्ट्रैक्ट में हैं। ठीक है, ओपन हाई लो क्लोज सारा चीजें कॉमन क्लियर है। हम लोगों ने जब देखा था कि फ्यूचर्स होते क्या है, फ्यूचर्स भविष्य की डेट, भविष्य के रेट प्री डिफाइंड लॉट साइजेस के रूप में खरीदे और बेचे जाते हैं। तो ये इंडेक्सेस के, ठीक है, ये इंडेक्स हो गया, निफ्टी है इंडेक्स। इंडेक्स के तीन कॉन्ट्रैक्ट हैं। पहला कॉन्ट्रैक्ट फेब का है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट आपका मार्च का है, तीसरा कॉन्ट्रैक्ट आपका अप्रैल का है। फरवरी सस्ता है, मार्च थोड़ा सा महंगा है और अप्रैल और महंगा है। फरवरी खत्म होने जा रहा है, फरवरी का लास्ट डेट कल है। मार्च के अंदर लास्ट डेट में अभी केवल 30 डेज बाकी है आज से अगर काउंट किया जाए तो, और अप्रैल में ऑलमोस्ट 60 डेज बाकी है। ठीक है, तो ऑल दो ये पूरा मार्केट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट को खरीदा बेचा जाता है और खरीदी बेची करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है वॉल्यूम एंड ओवाई। वॉल्यूम इंक्रीज, ओवाई इंक्रीज। अगर कंटिन्यूसली प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है तो बाइंग आ जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज, ओवाई इंक्रीज। प्राइस अगर कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है तो सेलिंग आता है। ठीक है, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर हम लोग इन कॉन्ट्रैक्ट्स को खरीद और बेच सकते हैं। ठीक है, देखो बताता हूँ कैसे। ये कैप को एक साइड किया मैंने, निफ्टी का फरवरी कॉन्ट्रैक्ट, दो टैब दिए हुए हैं बाइंग और सेलिंग के। ठीक है, बाय करूंगा तो मुझे एक ये विंडो खुल जाता है। ठीक है, अब इस विंडो के अंदर रेगुलर ऑर्डर टाइप, स्टॉप लॉस ऑर्डर टाइप या एडवांस ऑर्डर टाइप, यानी हम लोग जैसे लगाते हैं सारे, वो दिया होगा। रेगुलर ऑर्डर टाइप में इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे होगी, यानी इंट्राडे सुबह का शाम को कट जाएगा। कैरी फॉरवर्ड, आज से खरीदूंगा तो भी 29 तारीख तक कैरी हो जाएगा, और अगर कल खरीदूंगा तो भी कल के कल तक ही कैरी होगा क्योंकि ये फरवरी का
कॉन्ट्रैक्ट है फरवरी की कल आखिरी डेट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इंट्राडे ट्रेड करने जा रहा हूं मैं निफ्टी का फरवरी कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं बाय करना चाहता हूं तो मुझे यहाँ पर एक अमाउंट दे रहा है, वो अमाउंट लग रहा है मुझे नियर अबाउट 1,24,299 रुपए। ठीक है, और ऑलमोस्ट 1,24,000 रुपए देकर निफ्टी का ये ओवरऑल 10 लाख रुपए का मोटा मोटा सौदा पड़ेगा मेरे को। तो 10 लाख रुपए का 12-12.5% का मार्जिन देकर मैं इस ट्रेड के अंदर एंट्री बना लेता हूं और कल तक कैरी कर लेता हूं। ये मेरा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट आज से भी खरीदूंगा तो भी कल तक वैलिड है, कभी भी एंट्री कभी भी एग्जिट। आप कैल्क करो, आप इंट्राडे ट्रेड करो, आप कैरी करो, आप डिलीवरी नहीं ले सकते हो। फ्यूचर का बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, डिलीवरी नहीं होगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे जो भी सौदे को खरीदते हैं और बेचते हैं वो मार्जिनल बेसिस है, यानी आपको खरीदना है और आपको एक ना एक दिन आपको बेचना पड़ेगा, अगर प्रॉफिट में बेचो या लॉस के अंदर बेचो। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूचर डेरिवेटिव। ठीक है, चलो यहाँ तक तो आ गए अपन। अब मैं मार्च वाला कॉन्ट्रैक्ट देखता हूँ। मार्च वाले कॉन्ट्रैक्ट में भी अभी देखो, आपको मार्च वाले कॉन्ट्रैक्ट में भी सिंपल 2 टैब दिए, बाइंग सेलिंग। अब मैं सेलिंग की तरफ जाता हूँ, मुझे शॉर्ट सेल करना है। कितना पैसा लग रहा है, कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ तो भी मेरे को 1,24,000 रुपए ही देना पड़ रहा है। ठीक है, यानी फरवरी का खरीदूं या मार्च का खरीदूं या अप्रैल का खरीदूं, मेरे को नियर अबाउट मार्जिन में कोई ज्यादा बढ़त नहीं आई है। यानी मैं 1,24,000 यानी 12% देकर निफ्टी को 30 दिन 60 दिन या 90 दिन तक कैरी कर सकता हूँ। और जो भी मोमेंटम हो रहा है वो हर मोमेंटम 1 रुपए के हिसाब से मुझे 50 रुपए का प्रॉफिट और 50 रुपए का लॉस देगा। क्यों? क्योंकि मेरे निफ्टी का लॉट साइज है 50 का। ये 50 का मेरा लॉट साइज प्री डिफाइन है। 1,24,000 रुपए देकर हर पॉइंट पर मुझे 50 रुपए का प्रॉफिट और 50 रुपए का लॉस मिलने जा रहा है। ये हो गया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो बेसिकली इंडिया के अंदर अगर बात करेंगे तो इंडिया के अंदर फ्यूचर्स स्टॉक्स में, फ्यूचर्स इंडेक्सेस में, फ्यूचर्स कमोडिटी में, फ्यूचर्स करेंसी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इंडिया में फ्यूचर डेरिवेटिव्स एक टाइप के सेफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहां पर वैल्यूएशन को ही ट्रेड किया जाता है। बस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और लॉट होते हैं यहाँ पर और मार्जिन होता है। आप बायर बनकर कैरी कर सकते हो या फिर आप सेलर बनकर कैरी कर सकते हो। दैट मीन अगर मुझे बाय करके 60 या 90 दिनों तक कैरी करना है तो आई कैन, और मुझे अगर सेल करके कैरी करना हो तो आई कैन। बाइंग अगर करूंगा तो ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट है ना, और सेल करूंगा तो नीचे जाएगा तो प्रॉफिट। इसी को बोला जाता है लॉन्ग और शॉर्ट। ठीक है, तो हम लोग इन कॉन्ट्रैक्ट का लॉन्ग बायर या शॉर्ट सेलर बन सकते हैं। और खासियत यही है क्योंकि इक्विटी मार्केट यानी इंडिविजुअल शेयर्स को आप लोग शॉर्ट करके कैरी नहीं कर सकते। सेलिंग का सौदा इक्विटी में सेम डे पर कट जाएगा या स्टार हो जाएगा, बट फ्यूचर का जो सौदा होगा, चाहे इंडेक्स, चाहे स्टॉक, कमोडिटी या करेंसी डेरिवेटिव्स का, लॉन्ग या शॉर्ट में जितने दिन का उसका टाइम पीरियड है, जितने दिन का कॉन्ट्रैक्ट वैलिडिटी है, तब तक आप उसके अंदर बायर या तब तक उसके अंदर सेलर बन सकते हो। दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट। और पैसे देना है 10 से 30% तक। ये एक रेंज है। मार्जिन हर शेयर पर, हर इंडेक्सेस पर डिफाइंड है। बाजार के रिस्क को कैलकुलेट करके ये मार्जिन सेट किया जाता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है फ्यूचर का कि हम लोग क्वांटिटेटिवली ट्रेड करते हैं। फ्यूचर को एक ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट या फिर रिस्क मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंट ही बोला गया है। इसका कहीं पर भी ऐसा जिक्र नहीं है कि इसको कमाई का साधन बोला गया है। आजकल हम लोगों ने इसको अर्निंग टूल बना लिया है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस को हम लोग अर्निंग टूल मानते हैं, लेकिन ये एक टाइप ऑफ रिस्क मैनेजमेंट टूल है जिससे अपने इन्वेस्टमेंट को सेव किया जाता है फॉर द हेजिंग। आगे आने वाले वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग फ्यूचर ऑप्शंस और इक्विटी की मदद से अपने पोर्टफोलियो को बचा सकते हैं और हेज कर सकते हैं। टिल देन वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद।